चलिए, आप सभी लोगों को बुकलेट मिल गई होगी। ये आपके इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों के साथ की है। ये पेपर है आपका, ये कुछ और नहीं है। ये क्या है? पेपर है, समझ लीजिए। मतलब इसके बाहर कुछ नहीं आना। 60 क्वेश्चन हो गए इनडेफिनेट के और 20 क्वेश्चन हो गए किसके? डेफिनेट। टोटल कितने क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन। और ये हम लोगों को 8 दिन में कंप्लीट करना है। अब देखिए, समझिएगा, बहुत सारी चीजें हैं। पहले थोड़ा सा हम लोग जान ले, कॉन्सेप्चुअल चीजें समझ लें। होता क्या है कि जैसे इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शन आ गए, एक फर्स्ट और एक, तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। बहुत आसान है। फर्स्ट बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन। बस जब इधर लिखोगे ना, एक बार और जब लिखोगे, तो बस डिफरेंशिएशन लिखना है फर्स्ट का, और फिर जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके उसका भी क्या कर देना है, अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम फर्स्ट किसी को भी नहीं कह सकते और सेकंड भी किसी को नहीं कह सकते। उसके लिए आप सभी लोगों को वर्ड आइलेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि जैसे हमारे पास आई फॉर होता है इनवर्स, एल फॉर होता है लॉगरिथमिक, ए फॉर होता है एल्जेब्रिक, और टी फॉर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर होता है एक्सपोनेंशियल। ये ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, और इसके साथ साथ 2 की पावर है, ये सब क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियल। अब जैसे तुम्हारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर साइन है। अब बात आती है कि भैया हम किसको फर्स्ट कहेंगे, किसको सेकंड कहेंगे। तो बहुत आसान है, पहले कौन है? एक्स स्क्वायर, बाद में कौन है? साइन एक्स। तो एक्स स्क्वायर हमारा फर्स्ट हो जाएगा और साइन एक्स क्या हो जाएगा? और फार्मूला लगाने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा, साइन एक्स का होगा, और फिर क्या करेंगे? डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे? एक्स स्क्वायर का करेंगे, और इंटीग्रेशन किसका होगा? साइन एक्स का, और पूरे का होल इंटीग्रेशन। साइन का कितना होता है? माइनस कॉस एक्स, ना कि कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, और इसका कितना होता है? 2x, और फिर साइन का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स और बेटा dx। तो यहां से माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और बाहर क्या आ जाएगा? 2। तो कितना बचेगा? एक्स कॉस एक्स dx। हमको तो लगा था ये सवाल यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फिर से मांग रहा है, कह रहा है फिर से फर्स्ट सेकंड लगा दो। तो लगाइए फर्स्ट सेकंड, फिर से लगाते हैं। तो यहाँ पर x और cos x में कौन फर्स्ट कौन सेकंड? बहुत आसान है। x क्या है? cos x क्या है? तो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर cos x, और हमने बेटा आपको बताया है कि फर्स्ट क्या रहता है? बाहर रहता है x cos x dx माइनस डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट, और फिर इंटीग्रेशन cos x dx का होल इंटीग्रेशन। इस तरीके से होगा। तो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, और ब्रैकेट में एक्स कॉस का साइन एक्स माइनस डी एक्स। एक्स का करोगे तो कितना होता है? 1, और फिर कॉस का साइन, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। और एक लास्ट स्टेप, और पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। कॉस एक्स 2 ब्रैकेट में एक्स साइन एक्स, साइन का कितना होता है? कॉस एक्स। और लास्ट में याद रखना, जब भी इनडेफिनेट का कोई सवाल है यहां पर है बेटा माइनस, अच्छा यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। जब भी ऐसा सवाल जिसमें लिमिट नहीं दी है, तो हमेशा क्या ऐड करना है? सी ऐड। मतलब ये 60 सवाल जितने हैं, इनमें सब में क्या ऐड होगा? सी। और 20 सवाल जितने हैं उनमें सी ऐड नहीं होगा। और ये 60 सवाल की पहचान भी बता दे, जितने भी आंसर होंगे सब में किसका टर्म आ रहा होगा? नहीं, एक्स का टर्म। किसका आएगा? लेकिन जो अगले 20 सवाल है उसमें किसी में भी एक्स का टर्म नहीं आने वाला है। नोट कर लो, ये सवाल होगा इसमें कहीं एक्स स्क्वायर साइन एक्स होगा कहीं? दिखा कहीं? 12 नंबर, 8वां एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब। देखो 4 नंबर इसी के जैसा, एक्स साइन एक्स है ना, इसी के जैसा है। हम एक्स स्क्वायर बताती हैं बस, और कोई वो थोड़ा जल्दी नोट कर लो तो और भी सवाल हो जाएंगे अभी, वरना फिर पता है जितना ज्यादा क्वेश्चन लग जाए उतना ही बढ़िया। 8 दिन में हो जाएगा तो और भी मान लो चैप्टर फिर जल्दी जल्दी हो जाएंगे, तो फायदा रहेगा, अपना समय से काम हो जाएगा।
बहुत सिंपल है, आईलेट लगाना। फर्स्ट सेकंड ऐसे नहीं कह दोगे किसी को, ILATE, इसी से आप डिसाइड करोगे कौन फर्स्ट है कौन सेकंड। बस कोई पूछे क्या चल रहा है टॉपिक, तो क्या बताओगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकल। दो टाइप का होता है, एक निश्चित एक अनिश्चित। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकल। नमन आज लेट हो गए थे, आंख नहीं खुली। कभी कदार हो जाता है। नंदनी सब करते हैं। कल शाम को तो इतनी ठंड बाहर लग रही थी कि लग रहा था कि जैसे आज छुट्टी, तुरंत पहले सुबह उठते ही दर्शन हो जाएंगे छुट्टी। जब ये सुबह आए थे फिर वापस गए। आज कल मैसेज किया था 3:30 बजे। 3:30 बजे किया था, इसीलिए पहले आप बता दीजिए। हाँ, वैसे तुमने बहस में ही बता दिया था कि छुट्टी। अच्छा, गलती मेरी भी रही, पहले कर देना चाहिए था मैसेज। जब हम आए घर तब हम मैसेज कर रहे हैं। 3:30 बजे तुम लोग मैसेज देखने के लिए जग रहे थे, कोई नहीं जग रहा था। और सुबह उठते उठते फोन भी नहीं हाथ में, पहले ये रहता नहीं, पहले फोन देखेंगे फिर जाएंगे। सब कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं। जैसे हमारे पास एक सवाल इसमें है, बड़ी दुविधा वाला सवाल। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा, देखो कहीं पर a की पावर x e की पावर x लिखा है क्या? कहाँ लिखा? 16 नंबर पे, ठीक है। देखो 16 नंबर सवाल दुविधा वाला, a की पावर x है और आप सब जानते हो a की पावर x और e की पावर x दोनों किस में आता है? एक्सपोनेंशियल में आता है। अब किसको फर्स्ट कहें किसको? ये तो वही बात होगी, मम्मी पापा दोनों सामने बैठे हो, कह रहे बताओ किसको ज्यादा चाहते हैं। ये तो फिर दिक्कत वाली बात है। मम्मी कह दिया तो पापा चप्पल चलाए, पापा कह दिया तो मम्मी मुंह बनाएगी। तो देखो ऐसे में हम तुमको बता दें क्या करना होता। अब आप ये देखो कि किसने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, तो कौन बढ़िया है यहाँ पे? किसका इंटीग्रेशन आसान है? ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन आसान नहीं, एक ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन आसान है। सीधा सीधा कितना होता है? ए की पावर। तो अब हम जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है उसको कहते हैं सेकंड। ऐसे समय पे आपको यही करना है, देखना है कि दोनों में कौन किसका इंटीग्रेशन आसान है। तो ये सेकंड है और ये अब कुछ नहीं करना। आई बराबर फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। तो हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x। अच्छा, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a बेस e और e की पावर x का dx हो जाएगा। यहां पर i, तो i बराबर a की पावर x e की पावर कांस्टेंट हमेशा कहां रखा जाता है? बाहर। तो हो जाएगा log a e। ये क्या बन गया? a की पावर x e की पावर x dx। इतनी बात आ गई होगी समझ में। अब इसके बाद एक चीज देखो, अब क्या तुम फिर से फर्स्ट सेकंड लगाओगे? हो गया। अब बार बार लगाना है वो थोड़े ना बेटर है। लेकिन अब ये बताओ, फंक्शन रिपीट हो गया, पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, एक्स स्क्वायर था तो क्या बना था? एक्स बना, तो वहां पर फर्स्ट सेकंड लग के काम खत्म हो गया एक्स का। यहाँ पर अब ये चीज ऐसे ही क्या होती रहेगी? रिपीट। तुम फिर करोगे फिर आएगा, तुम फिर करोगे फिर आएगा।
तो बार बार करते रहोगे, ऐसे पूरा पेपर का टाइम निकाल दोगे 3 घंटा 15 मिनट। अरे जब रिपीट हो जाए ना जहां से, उस जगह पे सीधे कितना लिख दो, आई लिख दो। तो आई बराबर ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स लॉग ए बेसी आई। अब ये इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ए बेसी आई ए की पावर एक्स ई की, कॉमन कितना आ गया आई, बचा कितना 1 प्लस लॉग ए बराबर ए की पावर एक्स, तो आई बराबर कितना आ जाएगा ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस। और लास्ट में वही चीज क्या लिख के, सी लिख के सवाल को खत्म करो, सी लिख के सवाल को खत्म करो। कम से कम अभी की तारीख में आज 7 जनवरी को हम लोगों को 8 क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन क्या है करने हैं। तब कर दें। रब करते हैं। क्लियर हो गया होगा फर्स्ट। लॉग एक्स का और बता दे रहा, जैसे y बराबर लिखा है लॉग एक्स, बहुत आता है पेपर में। अब इसमें तो तुम्हें लग रहा है कि एक ही फंक्शन है, वो क्या है लॉग, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, एक फंक्शन के तरीके 1 भी आ जाता है, लेकिन जब तुम अपनी तरफ से 1 मानोगे, हमें कैसे पता चलेगा भैया कि 1 मानना है, तो गिनती के 2 सवाल है, एक ये हो गया और एक tan इनवर्स वाला हो गया, बस, जिनमें हमें क्या मानना पड़ता है 1 मानना पड़ता है। तो 1 जो भी मानोगे वो हमेशा सेकंड होगा, बगल वाला क्या हो जाएगा फर्स्ट। अब इसमें लगा दो तो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट में कौन है लॉग एक्स इंटीग्रेशन सेकंड का होल इंटीग्रेशन। तो डी एक्स का कितना होता है आगे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर log x का कितना होता है और dx का, ये हमारा x से x तो जगह x log x माइनस dx। अब फिर बताओ dx का, तो ये हो जाएगा x यानी log x माइनस x, कितना कॉमन आ गया x, तो ये हो गया log x माइनस 1 प्लस, और इसका याद भी कर लो log x का इंटीग्रेशन तनवीर कितना होता है? कर दिए गुड़ गोबर कर दिए हाँ आगे दिए। अरे log x का यार तुम्हें सामने बता रहे कि नहीं बता? अरे यार ये होता है, हाँ देखो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है हमें पता था, तुम नोट जैसे कर रहे थे तुम्हारे हाथ जैसे चल रहे थे हमें पता। log x का याद रखना कितना होता है x log x माइनस 1, कितना तो सरल है याद कर लोगे ना। log x का होता है कितना डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, 1 इधर लिख देना x इधर लिख देना और log x इधर लिख देना, ऐसे याद रहेगा x ब्रैकेट में log x माइनस 1।
ठीक है, अब अगली बार ना आग देना, ध्यान रखना, नोट करो। आज चेला कहाँ है तुम्हारा मित्र? सो रहा है, जगाए नहीं थे? अच्छा, घर वाले तो उठे होंगे? कोई नहीं उठा? फोन किया था? अच्छा, अगल बगल रहते हो कि थोड़ा सा? काफी करीब। कितनी पुरानी दोस्ती? बहुत साल, मतलब जन्म नहीं हुआ तो उसके पहले? 13 उम्र ही होगी 15 साल, तो ऐसे 13-14 साल की दोस्त। एक साल में कौन खेलता है? एक साल में तो गोदी में होता है। 4-5 साल, मतलब 10 साल पुरानी दोस्ती। बड़ा चढ़ा के बता दी। ठीक है, 10 साल, 4 साल से ज्यादा कोई भी रिश्ता हो, अगर चल गया बिना किसी लड़ाई झगड़े के, फिर वो कभी नहीं टूटता। ठीक है, सरल। लेकिन टूटने वाले रिश्ते यार टूट जाते हैं, अच्छी अच्छी शादियां टूट जाती हैं। ठीक है, बस आने वाला क्या होना चाहिए? बेस्ट होना चाहिए तुमसे। कभी भी रिश्ता क्या हो सकता है? टूट सकता है। सही बात है यार कि नहीं? क्रिस का गाना वाली वीडियो 10,000 छू गई, तुम लोगों को पता है? हाँ, यूट्यूब में 10,000 छू गई, और लग रहा है आज की तारीख में वो 20,000 जाने वाली है। कल से बहुत तेजी से उसने पीक पकड़ा, क्रिस का गाना। अब जैसे ये सवाल है, इसमें भी क्या करना है? 1 मानना। लेकिन देखो एक चीज बताते हैं, तुम सब डिफरेंशिएशन जानते हो। जैसे अगर हमने तुमको कभी ये सवाल दिया हो, अब नीचे वाला जितना भी फंक्शन है उसको देखो, 1 का 0, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x ना। तो होता ये है कि अगर फंक्शन नीचे है और ऊपर उसका क्या लिखा है, तो हमेशा ध्यान रखना लॉग, और जो भी नीचे फंक्शन है उसको लिख देना, मॉड लगा देना प्लस का। लेकिन ये तभी है जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कहाँ हो? ऊपर हो। तो जैसे अब इसका करना है इंटीग्रेशन, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, कर लोगे। ठीक है, अब देखो यहां पर बताओ, ये हमारा tan इनवर्स x क्या रहेगा? बाहर, फर्स्ट का dx, फिर d अपॉन dx किसका? tan इनवर्स x का, और फिर क्या आ जाएगा? और फिर d, तो dx का, फिर हो गया tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx का x, तो ये हो गया बेटा x tan इनवर्स x, और ये बनेगा कितना? x अपॉन 1 प्लस। अब देखो सब कुछ ठीक है, अगर तुमको हम ये ना बताए होते तो तुम तो फंसे रह जाते, तो हमने तुमको बता दिया। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x, ऊपर क्या है? x, तो ऊपर क्या लिख दिया? 1/2 और 2, तो वो 2 क्या हो जाएंगे? अपना काम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2, क्या लिखना था? लॉग मॉड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब आप लोग क्वेश्चन ये जो है ना, ये इसमें दिया नहीं है, दिया है 39 नंबर है यार भाई, हम पहले ही मेंशन कर दिए 39 नंबर। अरे 39 39 इंग्लिश पॉकेट 39, नोट कर लो जल्दी से, ऐसे करना। पांच हो गए क्वेश्चन? 4 हुए, 5 हो जाएंगे तब फिर थोड़ा शांति होगी। तब तक अभी सब क्या है, मामला बिगड़ा है। क्यों सर?
स्वाति मन लगता है सुबह? चलो, हमने कल बात कर ली है, ठीक। अभिजीत भैया से कहें इंग्लिश की रहती है। अच्छा, तो कोई नहीं, तुम यहाँ पर भी आ सकती हो, यहाँ पर ही पढ़ती रहो। लेकिन ये है ना, जब यहाँ से छूटोगी तो आज एक दिन चली जाना उनके साथ, आज बात करा देंगे तुम्हारी। रहनुमा ऐठन बहुत है, हाँ बहुत ऐठन, ठीक है। कल देख रहे थे कहते ओ मैं वहाँ पढ़ती हूँ। आज देखो हम बात करें, रहनुमा से कहेंगे। हो गया, रफ कर दें। सर चीटिंग करी कभी? बहुत। कैसे करते हो? बाथरूम में जाए बुलाते नहीं आता, पैड? हाँ हाँ, उसके पीछे लिख के। अच्छा, नहीं जैसे मान लो किससे चीटिंग करते हो, मतलब कोई तो होगा, जैसे कॉपी आपी स्कूल में एक्सचेंज करते हो किसी से? किससे? विशाल से करो। कैसे करते हो? टीचर होने के बाद भी? अच्छा अच्छा, ये नहीं कि सर अभी सर बहुत जोर से आइए बाथरूम जाना है, तुम पहुंचे थोड़ी देर बाद वो भी सर बहुत जोर से आइए बाथरूम, दोनों जाके वहां पर क्या है वार्तालाप कर रहे, ऐसा कभी किया? क्या दे दिए? हाँ, नकल दिया था वहीं बाथरूम में, पूछने गए थे। बाथरूम इसीलिए लगती है कि जाके एक दो क्वेश्चन क्या एक्सचेंज हो जाएंगे। सही है, पेशाब हो चाहे ना हो क्वेश्चन जरूर हो जाएगा। वो भी गलत बताया था। अरे यार सही है। नकल करने वालों के पास बहुत सारे रास्ते होते। हमने कभी नकल नहीं की। तुमने नंदनी चीटिंग करी है? आज तक नहीं की। तुमने यार कब की है, कैसे की है? हाँ अच्छा अच्छा, सही है। मोबाइल रख के? मोबाइल नहीं ले। अच्छा सही है। अच्छा, कुछ क्लास में ऐसे टीचर होते थे जैसे वो उनकी ड्यूटी लगती थी तो लगता था अब ये पेपर गया, अब इसमें फेल होना फिक्स है। और कुछ ऐसे होते थे कि वो टीचर पेपर नहीं देख रहे, टीचर को देख रहे हैं, अरे ये आए हैं अब तो पेपर क्या जाएगा, अच्छा जाएगा। और कुछ ऐसे होते थे कि पेपर बच्चे कहाँ देखते हैं, सीधे किसको देखते हैं, अच्छा ये टीचर है सीधा साधा, इसमें नकल हो सकती है, ठीक है, पूछ सकते हैं। हम तो यही होता, लेकिन हमारा ऐसा था ना कि वी नाम था, तो वी मतलब होता है बिल्कुल लास्ट, वी मतलब। और कभी कदार क्या होता था कि आगे भी आ जाते थे, तो अपन कभी चीटिंग वीटिंग नहीं कर पाए, क्योंकि कॉपी कैसे चलती है, ऐसे चलती है। कैसे चलती है? ऐसे दौड़ती है। अब ऐसे कभी दौड़ाते देखे हो? मेरे पीछे कोई बैठता ही नहीं था, तो हमें किसी को बताना ही नहीं है, आगे वाले को हम देखते ही नहीं थे, ठीक है। अपना ही बस करते थे बस। टॉपरों की फितरत भी होती, वो तुमसे पेपर मिलने के 1 मिनट पहले बहुत अच्छे से बातचीत करते, और जैसे ही उनको पेपर मिल जाता है, आप कौन, हु आर यू, आप पीछे से चंगोटी काट रहे हो, पेन भोंक रहे हो, भाई देख यार तेरे सहारे आए हैं, तू तो भूल ही गया मेरे को, कोई मतलब नहीं, हु आर यू। और जैसे ही पेपर होता है तो उसके बाद वो जैसे ही बाहर निकलता है तो तुम अपनी पूरी खुन्नस उस पर क्या करते हो, निकालते हो, पकड़ के कहीं दे कनपट्टी में दे, झापड़ झापड़ झापड़। इससे अच्छा तो मेरा वो भाई है जिसने 2 क्वेश्चन याद करे और दोनों छपवाए। तो 1/, कितना हो गया, sin स्क्वायर x इंटू, तो कोई ये सवाल कितना बढ़िया है। 1 की जगह पे फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर x प्लस
कॉस स्क्वायर, बस ये ध्यान रखना नीचे इनटू है ना, तो ऊपर बस यही चीज किसमें लिख देना प्लस, और अपॉन में कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू में, अब क्या करना है अलग अलग कर लो, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में, अलग अलग करने का नियम जानते ही होगे सभी लोग, एक बार इसके बटे में इसको लिख देना और फिर एक बार इसके बटे में इसको लिखना। अच्छा इंटीग्रेशन के जितने जैसे 80 सवाल है ना, तो 80 के 80 तरीके होंगे फिर, तो इसके लिए आप सभी लोग एक एक सवाल के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये कितना होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, और सेक का कितना होता है सेक का साथी tan x, और ये कितना हो गया कॉट, प्लस का फाइनल आंसर। ये भी देखो बढ़िया क्वेश्चन। कितना 6 हो गए है 5 हो गए, दो यार डर लग रहा है कैसे 10 होंगे। ये तुम्हारी तीसरे नंबर की बुकलेट है, बुकलेट सारी सुरक्षित रखनी। और जिसके पास भी बुकलेट नहीं है, नहीं पीडीएफ है, मैसेज कर ले, डीएम जिसको कहते हैं। डीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? अच्छा ये बात हमें सही बताएं, अपनी लाइफ में आज पता चला। मतलब लोगों से कहते थे आज तक कि डीएम कर लेना, डीएम कर लेना, तो हम वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समझे थे आप, ठीक है, आज पता चला डायरेक्ट। अच्छा डीपी की फुल फॉर्म डिस्प्ले प्रोफाइल। तुम्हारी तो बहुत अच्छी इंग्लिश है। तो डीपी में चेहरा है कि ब्लैक एंड व्हाइट कुछ है? चेहरा है, जल्दी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। रब करे रब कर। पंद्रह नंबर क्वेश्चन लिखा है किसका कर दो tan स्क्वायर एक्स। तो tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो हम तुम्हें बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सब कक्षा 10 में है चीजें, तुम लोगों ने उस समय अयासी काटी है। tan स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है? sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। याद कर लो, बैठा लो दिमाग। tan स्क्वायर एक्स बराबर शरत जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो दिन भर कहे मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, उसी को सत्यानाश कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रखना। तो ये कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 दिया। 36 आएंगी 36 जाएंगी, तेरी वाली वही होंगी जो तेरी मम्मी लाएंगे। ये कितना हो जाएगा भैया? मैं तो पढ़ने आया था। ये सेक स्क्वायर एक्स का कितना होगा? tan एक्स। dx का कितना आएगा? प्लस का c हो गया। हाँ और क्या, ये हमने बनाई है सब। वो तो मान लो 36 आएंगे 36 जाएंगे, वो तो वहां वाली जली को आग कहते, बुझी को शरत राख कहते। और जो कहे दिन भर मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया,
उसी को सत्या नाथ। तोतली आवाज। ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होता है, ये लड़कों के लिए भी है लाइन। चलो ठीक है, हो गया यहां तक, आगे बढ़े। कितने हो गए? कितने करने हैं? यहाँ मैं तो ना चलो माइनस कर दिया 6 4, पूरे कितने करने हैं? 10 कर। ठीक, जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। आई बराबर e की पावर x cos x प्लस साइन। आगे बताएं, चलो। e की पावर x ब्रैकेट में कितना है? पीयूष इधर ध्यान दो। तो यहां पर इसका क्या करना है? मल्टीप्लाई e की पावर x cos x dx, फिर क्या हो जाएगा? sin x dx। ठीक है, आ रहा होगा ना समझ में? अब एक चीज ध्यान देना, तुम सोचो इसमें भी लगा दे फर्स्ट सेकंड, इसमें भी लगा दे, तो फिर तुम बोल गए। अब करना क्या है, इसमें ऐसा जरूर है एक फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन प्लस में या माइनस में जुड़ रहा है या फिर घट रहा है। जैसे साइन का कितना होता है? cos x, डिफरेंशिएशन नॉट इंटीग्रेशन। साइन का cos दिया है ना। अब इसमें क्या होता है, एक को ताला लगाना होता है और एक पर फर्स्ट सेकंड लगाना होता है। अब आप डिसाइड करो इस पे लगाएं कि इस पे लगाएं। एक पे ताला लगेगा तो हम तुमको बता दें, फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन है किसका है? साइन का। कितना है? cos। तो जिसका है जिस फंक्शन का, उसी पे फर्स्ट सेकंड लगेगा, इस पे नहीं लगेगा। तो किस पे लगेगा? साइन। तो ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा फर्स्ट। तो e की पावर सॉरी कितना होगा? हाँ सही तो लिख रहे थे, e की पावर x cos x dx। फिर बताओ फर्स्ट सेकंड लगाओ इधर, sin x e की पावर dx माइनस d अपॉन dx फर्स्ट। फिर कितना आ जाएगा? का होल इंटीग्रेशन। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x cos x dx, फिर sin x e की पावर x बाहर, फिर साइन का कितना होता है? cos e की पावर x का। वेरी गुड, कितना आ जाएगा? e की पावर x cos x dx। आप बताओ, ये और ये कैंसिल, मतलब इन सवालों में ये होना ही है, कैंसिल जरूर हो। यही आंसर है ना? बढ़िया रेहान सवाल। जली को आके बुझी को। हम बहुत सारे कैफे में बैठे हैं तो बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं कि कपड़े सेम पहने। ये भी ट्रेंड है क्या? है जैसे वो काला कलर का टॉप पहनी है तो वो काले रंग की कैसी पहनेगा? टी शर्ट पहने। वो लाल कलर का दिल वाली टी शर्ट पहनी है तो वो भी लाल कलर का दिल वाली टी शर्ट है। और चेहरा नहीं कलर मैच करता है, टी शर्ट मैच कर रही, चेहरा नहीं मैच कर रहा। ये भी तो देख लिया करो। हाँ ये बहुत चलता है, मार्केट में कपड़े भी आते हैं भाई ऐसे, हमने देखे हैं बहुत सारे। अरे मेकअप पे तो कभी मत जाओ भाई, लड़के इतने खूबसूरत लगने लगते हैं। एक वीडियो आई कल रात में, उसमें लड़का था, वो
इतना तगड़ा मेकअप उसने किया, जारा अर्जुन वाला गाना बज रहा था वही वाला। हाँ, और एकदम वो भाई चेंज हो गया थोड़ी देर में। हाँ, चेंज हो गया है। और सब मतलब हमें लगा कि अगर ये पहले ये अपनी रियलिटी ना दिखाता तो सही बताइए हमें पसंद आ जाता। जो ये चेहरा है हमें पसंद आ जाता। और प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हाइजीन के लड़कियों में बनते भी हैं। इनमें देखो आंख की पलक तक के लिए अलग प्रोडक्ट है, जिसका नाम वो क्या है, कौन सा गाइनर, क्या नाम है, आईलाइनर ना है। और इनकी क्रीम अलग है, सुबह की अलग है, दोपहर की अलग है, और शाम की भी क्या होती है। मतलब सब नहीं, हम एक बात बता रहे, तुम चले जाओ मार्केट में कितने सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। ये नाखून रंगने के लिए अलग है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा, बर्जर पेंट, कौन सा पेंट है, नेल पेंट है। अच्छा, हमें लगा बर्जर पेंट। और लड़कों का इनका नहीं, कड़वा तेल तो वो तो है। इनमें तुम देखो हेयर वॉश करने हैं उसके प्रोडक्ट क्या है, अलग है। मुंह साफ करना है उसके लिए अलग है। अपना एक ही बट्टी है, 10 रुपए वाली है, उसी से सब कुछ साफ होगा। हाँ। और देखो कंपनियां भी देख लो, उन्होंने बनाया ही नहीं लड़कों के लिए कुछ है, और जो बनाया है वो उनका बिकता नहीं है, और जो लड़के वो लगाते हैं वो लड़के नहीं है। कंपनियां सब बंद हो रही। पहले देखो गानियर रानियर का कितना ऐड आता था, तुम दिल पे ले लिए क्या बात। सवेरे सवेरे तुम्हारा फोन गिर गया, कोई नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल है, ज्यादा हो गया होगा। बालों के लिए तेल लगेगा कड़वा, और मुंह के लिए 10 रुपए का घड़ी भट्टी। तो पहले इतना नहीं होता था, एक पीएसएम साबुन आता था इतना मोटा, पता नहीं तुम लोगों को पता है कि नहीं, बस वही भट्टी होती थी। गांव देहात की जितनी औरतें हैं, जितने आदमी हैं, जितने छोटे मोटे कैलेंडर, कोई बेबी एबी वाला नहीं प्रोडक्ट, बेबी जॉनसन, वही एक भट्टी है, वही रगड़ा जा रहा है, बच्चे को भी वही, औरत को भी वही, सबको। बाल धुलने हैं वही भट्टी से धुलेंगे, कपड़े धुलने हैं वही भट्टी से धुलेंगे। भट्टी भी कह रही क्या क्या कर धुलना चाहते हो यार तुम लोग। यार सब चोचले बन गए बेमतलब। सबसे बढ़िया खान पान अच्छा रखो, मौसम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इन सब में। फर्जी मेरी बहन है, ठीक बोल लेते, 2-3 हजार रुपए के बेमतलब के प्रोडक्ट हैं। और आपको बता दें आज इतना समय हो गया, कलर में कोई बदलाव नहीं। आज उसका बर्थडे, तो वो है नेचुरल है जो है। हमारी त्वचा की सबसे ऊपरी परत होती है एपिडर्मिस, क्या होती है, और एपिडर्मिस में कलर टोन वाले क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। उनको ही आप क्या करो, इनहेंस करो, तभी वो आपका कलर क्या होगा, चमड़ी का बदलेगा है। वरना भैंस को चाहे जितनी फेरो लवली लगा के देख लो, और अगर तुमको अगले दिन उसको गोरी गोरी दिख रही है तो इसका मतलब वो फेरो लवली क्या है, सही है, लेकिन ऐसे काम नहीं करता। कितने हो गए देखो, बतियाने में कितने आए, कितने हो गए। अब इसमें एक क्वेश्चन 9 नंबर और देख लो, लिखा है cos x अपॉन साइन स्क्वायर। तो एक काम ये करना होता है इसमें, cos x बटे में कितना, साइन x, और फिर 1 अपॉन में कितना, साइन x। cos x अपॉन साइन x और 1 अपॉन स्क्वायर था ना, तो 2 हिस्से हो गए, दोनों मल्टीप्लाई करोगे फिर से वही मिल जाएगा। cos अपॉन साइन कितना होता है, cot x, और 1 अपॉन साइन कितना होता है, cos x। और ये किसका फॉर्मूला है, ये cos x का है, तो माइनस कितना आ जाएगा, cos x प्लस। अब यार कोई हमें इस कॉन्सेप्ट पर सवाल नहीं दिख रहा, देखो कोई है क्या। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख।
हाँ, छठवां नंबर तो रह गया। 6 नंबर कह रहा है इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 2x। तो यहां पर जो साइन 2x है, इसमें साइन 2x का फॉर्मूला लिख दो, 2 साइन एक्स इंटू, और 1 की जगह लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर। ये बन जाएगा आई बराबर रूट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर है, 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ये पूरा कितना बन जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिए, तो साइन का डायरेक्ट लिख दें, काहे फर्जी के बवाल से, साइन का और कॉस का साइन। कितने हो गए, 8, और फिर भी 2 बचे, 9 हो गए। चलो एक बचा, एक कोई भी हम करा सकते हैं, इतने तो टैलेंटेड हम हैं। और क्या, क्यों शिवा, जली को आग कहते हैं, बुद्धि को। स्कूल लाइफ का अंत होने वाला है आप लोगों का, कुछ महीने और बचे। इसके बाद अपनी पूरी लाइफ आप इस दिन को क्या करोगे, इन दिनों को याद करोगे, इन पलों को याद करोगे। आने वाले दिनों में बहुत पैसे वाले हो जाओगे, बंगले में बैठे होगे, चाय पी रहे होगे बालकनी में। कुछ याद रहे या ना रहे, ये मोमेंट जरूर याद आए। वो साइकिल जिससे स्कूल जाते हो, वो लड़की जिसकी वजह से जाते हो, टीचर्स, कुछ टीचर जिनसे तुम्हारी एक अलग ही रंजिश चल रही है, कुछ टीचर्स जो बिल्कुल दोस्त के तरीके हैं, तुम्हारे हर क्राइम में साथ देने वाले। गोल्डन टाइम है। दो ही लाइफ है स्टूडेंट की, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ। हमें तो कॉलेज लाइफ का कुछ याद ही नहीं, कॉलेज गए नहीं कल। सर ने कहा था कि मैं कल से पास हो जाऊं, तो आज तक वैसे ही पास हो रहे। हमने भरा था प्राइवेट फॉर्म बीए का शुरुआत में, तब आता था, तब ये होता था पढ़ाना रहता था तो कौन कॉलेज वाले जाएगा। अब बंद हो गया, उसमें बस ये है एक बार पेपर देने जाना रहता था, अच्छे से पढ़ के लेके 1% नकल नहीं मिलता। एक दिन पहले बैच की छुट्टी कर देते थे तो पढ़ते थे। सारी इजी नोट्स वगैरह तभी की हैं, जब सब समय हो गया अब खत्म, अब नहीं याद है। सही है। अब एक क्वेश्चन ये वाला और कर लिया जाए। 7वां नंबर क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर लिखा, सॉरी कॉसेक एक्स लिखा है, और फिर क्या लिखा है, कॉसेक एक्स, फिर प्लस कॉट एक्स डी एक्स। तो पहले इसका क्या कर लो, मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये आ जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, माइनस कॉट है, और ये कितना होता है कॉट, और प्लस का फाइनल आंसर। ये आपका हो गया 10th। जैसा मैंने वादा किया था कि 10 क्वेश्चन करवाएंगे, तो 10 क्वेश्चन करवा